अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। उसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम दुनिया के जिस मुल्क में भी थी, उन्होंने अपने उस जायज़ गुस्से का इजहार किया, दुख का, अफसोस का इजहार किया। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ हुई इस यकतरफ़ा अमल के बाद जो कि न्यूजीलैंड ने किया और अचानक से किया। और ये तकलीफ़ इसलिए भी ज़्यादा हुई कि न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम काफ़ी महीनों से पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी और उसने सिक्योरिटी क्लियरेंस देने के बाद टीम को बुलाया पाकिस्तान के अंदर टीम आई। उन्होंने कुछ दिन प्रैक्टिस की। मैच से चंद घंटे कबल, 1 से 2 घंटे कबल, उन्होंने अचानक खेलने से इनकार कर दिया और रीज़न ये बताई कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसलिए हम लोग खेल नहीं सकते। इससे पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के अंदर इससे कबल T20 के मैचेस भी होते रहे, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते रहे और खेल के जाते रहे, बाहिफाजत गए, बाखुशी गए। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने इतने माह वहाँ पे उनकी क्लियरेंस के बावजूद, सिक्योरिटी की क्लियरेंस के बावजूद उन्होंने अचानक से ये फ़ैसला किया। तो उसके बाद ये तकलीफ़ बनती थी, ये दुख और ये इस तरह का रिएक्शन जो था वो बनना था। पाकिस्तानी कौम जो है वो पाकिस्तान के दिफा के लिए सामने आई और उन्होंने हर जगह पे अपने पाकिस्तान का दिफा किया, पाकिस्तानी टीम का दिफा किया। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात थी कि पाकिस्तानी कौम यकजा नज़र आई, हम आवाज़ नज़र आई। माँ सिवाय चंद एक जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इनमेच्योर हैं, जो इतने समझदार नहीं हैं, उनकी इस तरह की जो कुछ स्टेटमेंट्स आई जिन्होंने तकलीफ़ दी, दुख हुआ कि इन्हें आज पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से वो कहीं भी कभी भी मौका जो है वो हाथ से खाली नहीं जाने देते कि पाकिस्तान की जहाँ पे सुबकी हो रही हो वहाँ पे वो उनके साथ मिलके या बाहर के लोगों के साथ या उनके एजेंडों के साथ मिलके काम करते हैं। तो इस पे काफ़ी तकलीफ़ हुई और उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसने भी किया, चाहे वो सहाफ़ियों में से थे या वो सियासतदानों में से थे, वो काबिल मज़म्मत है और उस पर बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन जो अच्छी बात मुझे लगी 2 दिन गुजरने के बाद, वो मैंने 2 दिन तक देखा कि हर जगह पे पाकिस्तानी कौम ने न्यूजीलैंड को उनके इस फ़ैसले के बाद आड़े हाथों लिया। बड़ी मुत्तहद हो के सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मैंने देखा, ट्विटर के ऊपर स्पेसेस चल रही हैं और वो स्पेसेस जो हैं उनके 2 दिन तक यही ट्रेंड चलता रहा, यही डिस्कशन होती रही कि न्यूजीलैंड ने क्या किया, क्यों किया, उसके करने के बाद अब पाकिस्तान क्या करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है डिबेट्स होती रही, बड़ी पॉजिटिव डिबेट भी होती रही वहाँ पे। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो यही चीज़ लगी कि मैंने देखा कि पाकिस्तानी कौम जो है, खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाए, कोई ऐसा मसला बन जाए, तो पाकिस्तानी कौम सारी दुनिया के अंदर हम आवाज़ होकर बोलते हैं, हम आवाज़ होकर उठते हैं। और हम सारे पाकिस्तानी जो हैं वो एक तरह से हम अपने मुल्क के हम सिपाही हैं, हम फ़ौजी हैं, हम अपने अपने महाज पे अपने मुल्क का दिफा करते हैं, अपनी कौम का दिफा करते हैं। हम चाहे जहाँ जिस मर्ज़ी मुल्क में बैठे हों, हमने अपने मुल्क की सालमियत पे आंच नहीं आने देनी, हमने उसकी इज़्ज़त पे आंच नहीं आने देनी। इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि मैं 2 दिन तक इसको देखता हूँ। मैंने बहुत सारी स्पेसेस में जाके देखा, ट्विटर की, मैंने फेसबुक पे पढ़ा, मैंने यूट्यूब के बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे। ये चीज़ मैंने देखा कि हम लोग मुत्तहद हो जाते हैं। हमें थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हम अगर थोड़ा सा सियासी ये उनसर हम निकाल देना तो पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी मजबूत और बाहिम्मत कौम है, बड़ी बासबर कौम है। और अल्लाह करे कि ये हमारी जो यकजहती है, ये यूनिटी है, ये इसी तरह बरकरार रहे कि हम एक दूसरे के साथ जो वो हमेशा के लिए इस तरह हम आवाज़ होकर बोले, इकट्ठे होकर बोले। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड ने ये जो कुछ किया है, इस पे इसका इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस एक तरफा और सडन फैसले के ऊपर। बड़े बड़े नाम हैं, उनके नाम अब
نہیں لے سکتا، لیکن بڑے بڑے نام ہیں، ایون کہ نیوزی لینڈ کے اپنے پلیئرز جو ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، انہوں نے بھی اس فیصلے کو غلط کہا ہے. تو یہ ایک سازش تھی، یہ بے نقاب ہوگی، اور اس میں کون کون سے لوگ ملوث تھے، کون سے ممالک جو ہیں وہ ملوث تھے، اور نیوزی لینڈ نے اس طرح کیوں کیا، یہ بہت جلد سامنے آ جائے گا. اور ہمارے جو نئے چیئرمین ہیں رمیز راجہ صاحب، انہوں نے بھی بڑا حوصلہ دیا ہے پاکستانی قوم کو، ٹیم کو، اور یہ کہا ہے کہ وہ ساتھ رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے پراپر جو اینڈ تک ہے، منطقی انجام تک جائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. تو میرا یہی میسج ہے کہ کچھ بھی ہو، سیاست کو ایک طرف رکھ دیا کریں، سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ ہمارے ملک کی جو عزت ہے اس کے ساتھ کون کھلواڑ کر رہا ہے، پھر اس کو آڑے ہاتھوں لیں. چند دوستوں نے یہ کہا کہ ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بھائی جب آپ کو کچھ چوٹ لگائے تو اس کا درد تو ہوتا ہے، پھر اس پہ آپ نے ریئیکٹ تو کرنا ہے، آواز تو نکالنی ہے، درد کا اظہار تو کرنا بنتا ہے نا. تو ہم نے کیا ہے. آپ بہت سارے دوست جو ہے نا اپولوجیٹک نہ بن جایا کریں، جب کہ آپ کے ساتھ کوئی ناجائز کر رہا ہو تو آپ وہ رویہ رکھیں، جی آپ سر نیچے کر دیں، اوکے کریں جی ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہر جگہ پہ سوٹ نہیں کرتی. تو ہم لوگوں نے، پاکستانیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اچھے طریقے سے کیا، یونٹی رہی، اور یہ یونٹی ہمیشہ قائم رہنی چاہیے. سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد.